दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतने के बाद का नजारा वाकई इतना खूबसूरत था कि जिसने भी देखा बस उसे देखते ही रह गया। पूरा मैदान खुशियों से झूम रहा था, लेकिन सबकी नजरें एक पल के लिए ठहर गईं जब भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी सीधे रोहित शर्मा के हाथों में थमा दी। वो पल भावनाओं से भरा हुआ था। रोहित शर्मा का चेहरा देखकर कोई भी समझ सकता था कि उनका दिल भर आया है। उनकी आंखों में खुशी के साथ एक कसक भी झलक रही थी। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जब भारत की पुरुष टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में थी। पूरा देश उम्मीदों से भरा हुआ था। सबको भरोसा था कि इस बार भारत विश्व कप जरूर जीतेगा। टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया। ग्रुप स्टेज से लेकर सेमीफाइनल तक भारत ने एक भी मैच नहीं हारा। हर मैच में जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फाइनल में सामने थी ऑस्ट्रेलिया, वो टीम जो हमेशा बड़े मौकों पर कुछ खास कर जाती है, और हुआ भी वैसा ही। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हरा दिया। उस दिन पूरा देश गम में डूब गया। करोड़ों भारतीय फैंस की आंखें नम थीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थे रोहित शर्मा। उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को यहां तक पहुंचाया था, लेकिन आखिरी कदम फिसल गया। मैदान में जब मैच खत्म हुआ तो रोहित की आंखें नम थीं। वो चुपचाप बैठे रहे, जैसे उनके दिल का एक टुकड़ा टूट गया हो। शायद यही वजह थी कि जब 2025 में महिला टीम ने अपना ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, तो हरमनप्रीत कौर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर भारतीय के दिल को छू लिया। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि वर्षों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा थी। जैसे ही आखिरी गेंद पर हरमनप्रीत ने कैच पकड़ा, पूरा मैदान खुशी से गूंज उठा। खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े, कोई झंडा लहरा रहा था, कोई मिट्टी पर गिरकर खुशी के आंसू बहा रहा था। उसी वक्त स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर कैमरा रोहित शर्मा की तरफ घूम गया, जो स्टैंड्स में बैठे भारतीय महिला टीम को सपोर्ट करने आए थे। और उस पल हर किसी ने देखा, रोहित की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे। शायद उनके मन में वो सारी यादें ताजा हो गईं। 2023 की वो रात, जब भारत की पुरुष टीम कप के इतने करीब होकर भी खाली हाथ लौट आई थी। शायद उन्हें लगा कि जो वो नहीं कर पाए, वो भारतीय महिला टीम ने कर दिखाया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रहे हो, कब घर आ गया। फर्क बस इतना है कि लाने वाली हमारी बेटियां हैं। मैदान में उस वक्त जश्न का माहौल था। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ी। हरमनप्रीत कौर के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों था। वही वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब जय शाह ने ट्रॉफी सौंपी, तो पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। वो नजारा देखने लायक था। हर खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और दिल में गर्व झलक रहा था। लेकिन सबसे खास पल तब आया जब हरमनप्रीत कौर ने उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने वही किया जो एक सच्ची कप्तान ही कर सकती है। हरमनप्रीत ने जैसे ही ट्रॉफी ली, वो मुस्कुराई और तुरंत बाकी खिलाड़ियों के पास जाकर बोली, ये हमारी जीत है, सिर्फ मेरी नहीं। फिर उन्होंने साथ ही खिलाड़ी को ट्रॉफी थमाई, ताकि हर किसी को उस पल को महसूस करने का मौका मिले। वो पल बेहद भावुक था। सब खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। कोई ट्रॉफी को माथे से लगा रहा था, कोई उसे ऊपर उठाकर झंडे की तरह लहरा रहा था। इसके बाद हरमनप्रीत ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया। वो मैदान के किनारे गईं, जहां भारत की पूर्व महिला खिलाड़ी मिताली राज और झूलन गोस्वामी थी। हरमन उनके पास गईं, मुस्कुराईं और सीधे ट्रॉफी उनकी ओर बढ़ा दी। मिताली और झूलन पहले तो कुछ पल के लिए चुप रह गईं, जैसे यकीन ही ना हो कि उनके बाद की पीढ़ी ने वो कर दिखाया जो उनका भी सपना था। जब हरमन ने उन्हें ट्रॉफी थमाई, तो दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। मिताली राज ने ट्रॉफी को उठाते हुए कहा, ये पल हम सबके लिए है, भारतीय महिला क्रिकेट की हर उस खिलाड़ी के लिए जिसने कभी सपना देखा था कि हम भी वर्ल्ड कप जीतें। वो शब्द सुनकर हरमन भी भावुक हो गईं और तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस समय स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। हर कोई इस खूबसूरत पल का गवाह बनना चाहता था। लेकिन दोस्तों, असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। जब जश्न अपने चरम पर था और सब खिलाड़ी मैदान में दौड़ते हुए झंडा लहरा रही थी, तभी रोहित शर्मा मैदान में आए बधाई देने। कैमरे उनकी ओर घूमे और पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। हरमनप्रीत ने जैसे ही उन्हें देखा, वो बिना एक पल गवाए ट्रॉफी लेकर उनके पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, ये आपकी भी ट्रॉफी है रोहित सर। पूरा स्टेडियम उस पल सन्न रह गया और फिर अचानक तालियों की गूंज चारों ओर फैल गई। रोहित पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाए, वो बस मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक और नमी दोनों थी। उन्होंने ट्रॉफी थामी और कहा, हरमन, तुमने कर दिखाया। वो पल सिर्फ दो कप्तानों के बीच नहीं था, वो एक भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक था। एक कप्तान से दूसरे कप्तान को दिल से दी गई सम्मान की सौगात। बाद में जब हरमनप्रीत से इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने बताया, वर्ल्ड कप के बीच में जब भारत लगातार कुछ मैच हार गया था, तब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टीम को कैसे वापस जीत की राह पर लाया जाए। उसी वक्त रोहित शर्मा का कॉल आया। उन्होंने मुझसे कहा, घबराना मत, फाइनल के बारे में मत सोचो, बस एक एक मैच को जीतने की कोशिश करो। रोहित सर ने अपना अनुभव मुझसे शेयर किया। उन्होंने बताया कि कप्तानी का असली मतलब होता है टीम को संभाले रखना, भले हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। हरमन ने आगे कहा, रोहित सर ने जो बातें मुझसे उस वक्त की, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। उनके शब्दों ने मुझे और टीम को फिर से आत्मविश्वास दिया, और शायद उसी वजह से हम ये वर्ल्ड कप जीत पाए। इसलिए ये ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं, उनकी भी है। 2023 में उन्होंने जो मेहनत की थी, वो वर्ल्ड कप जीतने के लायक थे। बस एक मैच ने उनका सपना तोड़ दिया। मैं चाहती थी कि वो इस ट्रॉफी को छूकर महसूस करें कि उनका सपना अब पूरा हो गया है। हरमन की ये बातें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। स्टूडियो में बैठे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी कहा, ये सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि एक सच्चे लीडर का दिल है। बाद में जब रोहित शर्मा ने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने भी अपने भाव साझा किए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हरमन के इस जेस्चर ने मुझे बहुत भावुक कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचेंगी। जब उन्होंने ट्रॉफी मेरे हाथों में दी, तो मुझे सच में लगा जैसे मेरी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वो पल मेरे लिए बहुत खास था। अब मेरा सपना है कि 2027 में मैं खुद भी वर्ल्ड कप जीतूं और कुछ ऐसा ही जश्न मनाऊं। रोहित की आंखों में उस वक्त गर्व था। उन्होंने कहा,
भारतीय महिला टीम ने जो किया वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि मेहनत, एकजुटता और आत्मविश्वास से कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, उस रात मैदान में सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं सौंपी गई थी, बल्कि भावनाओं, सम्मान और सपनों का आदान प्रदान हुआ था। हरमनप्रीत कौर ने जो किया उसने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने दिखाया कि असली चैंपियन वो नहीं जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वो है जो अपनी जीत दूसरों के साथ बांटता है। वो रात हमेशा भारतीय क्रिकेट इतिहास में याद रखी जाएगी। वो रात जब हरमन ने ट्रॉफी मिताली, जूलन और रोहित तीनों को समर्पित कर दी। इस पर आप अपनी राय कमेंट जरूर करें।